कृषक भाइयों नमस्कार। हमारी कृषक पाठशाला में आपका स्वागत है। कृषक भाइयों, आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक भी करें, चैनल को शेयर भी करें ताकि अन्य किसान इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, आज हम यहाँ पर एक मक्के के खेत में खड़े हुए हैं और आपको बताएं पहले क्या होता था कि हमारी मक्का लगभग बोले तो जुलाई अगस्त में बोई जाती थी, क्योंकि लेट खरीफ की फसलें बोई जाती थी। लेकिन कुछ समय से हमारे यहाँ पर जब से हाइब्रिड बीजों का प्रचलन हुआ है तो किसान भाई अप्रैल मई से इसको लगाना शुरू कर देते हैं, बुवाई शुरू हो जाती है। और ये आप देख रहे हैं, ये गेहूं के खेत में गेहूं का उत्पादन लेने के पश्चात इस मक्का को बोया गया था। अच्छा है, अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे आती है कीट प्रकोप की। ऐसे फसलों पर कीट का प्रकोप बहुत अधिक होता है। तो किसान भाई क्या करते हैं, कीट प्रबंधन के लिए, कीट की रोकथाम के लिए बाजार से रासायनिक कीटनाशक लाकर प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत बड़े बजट में हमको खरीदने पड़ते हैं। इसका बहुत बड़ा भार हमारे किसान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो आपको एक चीज़ बताएं कि अगर हम इसे शुरुआती दौर में अगर जैविक तरीके से करते हैं, इसमें हम घन जीवामृत आदि का शुरुआती दौर से अगर हम प्रयोग करते हैं तो 50% तो हमें कीट का प्रकोप से हम बच सकते हैं। चलो, हमने रासायनिक प्रयोग किया भी है तो कम से कम कीट प्रबंधन के लिए हम जैविक चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए आपका एक नीम अस्त्र होता है, दूसरा ब्रह्मास्त्र होता है, तीसरा एक अग्नास्त्र होता है। अगर आपके हल्का फुल्का सूड़ी का प्रकोप है या अन्य कोई कीट है तो आप नीम अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। उससे थोड़ा जटिल है तो आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जटिल होने पर आग्नेयास्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें कैसे तैयार की जाती हैं, इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका मैं वीडियो अपने चैनल पर बहुत पहले से डाल चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप आराम से तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई विषाक्त चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। किसी भी तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। एकदम आपका घरेलू होता है, आपका ज़ीरो बजट इस पे खर्च आता है। दूसरी चीज़, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया होता है। इससे हमारे पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका कोई गलत असर नहीं पड़ता है। मान लिया कि आज के समय में रासायनिक दौर चल रहा है, हर कोई रासायनिक पर ज़्यादा जोर दे रहा है और उत्पादन भी अच्छा हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी ध्यान से सोचकर आप लोग देखिएगा कि मान लिया कि हमने उत्पादन तो दुगना ले लिया, वहीं पर हमारे स्वास्थ्य में, मनुष्य के स्वास्थ्य में बहुत अधिक गिरावट आ रही है। तो 50% दुगना उत्पादन तो कर लिया, लेकिन जो हमने उत्पादन लिया है उसका 50% अक्सर हम देखते हैं हमें स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ जाता है। तो इससे हम तो कहेंगे जितना हम उत्पादन बढ़ा लेते हैं उतना ही हम स्वास्थ्य पर खर्च कर देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता है। तो हमारे किसान भाइयों, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप अधिक ना करें तो कम से कम इतना तो जैविक अवश्य करें कि जितना हमारे घर का खर्च हो। तो किसान भाइयों, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। आगे से आप रासायनिक का प्रयोग थोड़ा कम करके आप जैविक की ओर अपना थोड़ा सा रुझान करें, जिससे कि हमारा भारत जो है थोड़ा समृद्ध और किसान भी समृद्ध हो सके। तो हमारी यही कामना है। स्वस्थ भारत, संपन्न किसान का सपना साकार करने के लिए हमें जैविक की ओर अवश्य आना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।